अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो जी कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक। तो जी व्लॉग हमारा स्टार्ट हो चुका है। आपकी बहन हाजिर हो चुकी है एक और न्यू व्लॉग के साथ। आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा मैं कहती हूँ इंटरेस्टेड है आप सब लोगों के लिए, मेरी सब बहनों के लिए। आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ बहुत सारी बातें, बहुत सारी टिप्स शेयर करूँगी। बहुत सारी ऐसी बातें जो हमें अवॉइड करनी चाहिए शादी के बाद, जिससे आपकी ज़िंदगी बहुत पुरसुकून गुजर सकती है। तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। और जो जो मेरे चैनल पे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके अच्छा सा कमेंट कर लीजिएगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो जो मेरे प्यारे सब्सक्राइबर हैं, प्लीज़ अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो वीडियो को भी वॉच कर लिया करें और वीडियो को एंड तक देखा करें, स्किप नहीं किया करें। और लाइक लाजमी कर दिया करें। ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बहन को कर लें सपोर्ट। प्लीज़ आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मुझे। प्लीज़ सपोर्ट किया करें ज़्यादा से ज़्यादा किसी को। तो दिन हमारा शुरू हो चुका था। दिन हमारा शुरू हुआ था काफ़ी लेट। मैंने कपड़े वगैरह वॉश कर लिए थे। जैसे कि आप सबको पता है कि गर्मी बहुत ज़्यादा हो चुकी है और जब कपड़े धोने होते हैं और छत पे सुखाने होते हैं तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही होती है। तो मैं कोशिश करती हूँ मैं सुबह जल्दी अर्ली मॉर्निंग उठ के मशीन लगा लूँ, ताकि धूप के आने से पहले कपड़े वगैरह सुखा लूँ छत पे। तो सुबह सुबह उठ के मैंने सारे काम कर लिए। फिर मैंने कहा छोटा सा व्लॉग भी बना लेती हूँ, आप लोगों के साथ बातें भी हो जाएंगी, कुछ टिप्स भी आप लोगों को दे दूँगी और ये मेरा छोटा सा व्लॉग भी बन जाएगा। यहाँ पे मेरी बेटी जो है खेल रही है। काफ़ी दिन से मैंने व्लॉग डाला भी नहीं है, मैंने बनाया भी नहीं था, क्योंकि मेरे बच्चे बीमार थे। एक इंसान सही होता है तो दूसरा इंसान बीमार हो जाता है। अब एक बच्ची मेरी है वो ठीक हुई है बेचारी, फिर मेरा बेटा बीमार हुआ हुआ है। अभी तक भी उसकी तबीयत सही नहीं हुई है। फिर यहाँ पे मैंने लोगों के लिए फ्रूट्स मंगवाए थे। मैंने अब सख्ती से अपने हस्बैंड को बोला था कि इन लोगों के लिए बिल्कुल भी चीज़ ना लेकर आया करें, जैसे 200-300 की रोज़ डेली वो चीज़ लेकर आते हैं बच्चों के लिए। तो ये सब चीज़ें बच्चों के लिए सही नहीं होती। कभी कभार थोड़ी बहुत चल जाती हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं। फिर मैंने उनको बोला कि आप जो चीज़ लाते हैं उसी पैसों में आप अगर बच्चों के लिए फ्रूट्स ले आएँ रोज़ थोड़े थोड़े, तो अच्छी बात है, बच्चे खा भी लिया करेंगे। और वैसे थोड़े थोड़े फ्रूट अगर कम ले आते हैं तो डेली बच्चे खा लेते हैं, वेस्ट नहीं होते। जैसे कि आप सबको पता है मेरे घर में फ्रिज तो है नहीं कि बंदा फ्रूट जो है फ्रिज में सेव करके रख देगा। तो वो फिर बनाना और एप्पल लेकर आ गए थे और शौक़ से, बहुत शौक़ से खाती है मेरी बेटी जो है, वो बहुत शौक़ से खाती है। आप लोग भी कोशिश किया करें अपने बच्चों को फ्रूट्स खाने के आदी बनाएं। हम अगर ज़्यादा अब ख़वातीन बोलेंगी कि भैया हम इतनी मतलब कम आमदनी में फ्रूट्स में बच्चों को खिलाएं और ये भी करें वो भी अखराजात पूरे करें। हर चीज़ को मैनेज करना आना चाहिए आप लोगों को। मैं कहती हूँ हम लोग सीखना चाहें तो हर चीज़ सीख सकती हैं। हर चीज़, हर काम का एक सलीका होता है, एक सलीकामंदी होती है, जो हम ख़वातीन को हमेशा, मैं कहती हूँ काम तो हम कर ही रहे होते हैं, लेकिन जो काम हम कर रहे हैं उस काम को और भी कितना अच्छे तरीके से कर सकते हैं, किस तरह से सलीकेमंदी से कर सकते हैं, वो हमें लाज़मी आना चाहिए। तो आज आप लोगों के साथ मैं लाज़मी बातें शेयर करूँगी, आप लोगों को बताऊँगी। तो यहाँ पे फिर मेरा भी दिल कर रहा था ज़र्दा खाने का। कभी कभी ना दिल तो बच्चा है जी, ऐसा कुछ ना दिल करने लग जाता है कि दिल को ना कुछ ना ऐसे बच्चों वाली चीज़ें खाने का दिल कर जाता है। अब मेरा इतना दिल किया कर रहा था कि मैं ज़र्दा बना के खाऊं। बीच में मैंने पिछली मंथ में शायद मैंने बनाया था, बीच में खाया भी था। फिर अभी फिर दिल कर रहा था। फिर शुक्र है मेरे पास चावल पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा कि अपनी ख्वाहिश भी पूरी कर लेते हैं। अक्सर हम लोग दूसरों की ख्वाहिशें तो पूरी कर रहे होते हैं, अपने बच्चों का ख्याल रख रहे होते हैं, हस्बैंड का ख्याल रख रहे होते हैं, तो साथ साथ अपना भी ख्याल रखना चाहिए। अपनी भी ख्वाहिश का ये कि अपनी ख्वाहिश का भी जो है ख्याल रखना चाहिए, अपनी ख्वाहिश भी पूरी करनी चाहिए। तो चावल पड़े हुए थे, जर्दे का रंग पड़ा हुआ था, मेवा ज़ात वगैरह थी नहीं, तो मैंने सोचा सिंपल सा बना लेती हूँ, अब खाना तो मैंने ही है। तो फिर यहाँ पर मैं जो बना रही थी ज़र्दा, बहुत मज़ेदार बना था ये, लेकिन चावल थोड़े सख्त हो गए थे। मैं इतनी कोई मीठा बनाने में ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं हूँ, क्योंकि मैं मीठा बहुत कम खाती हूँ, बहुत कम बनाती हूँ। आजकल मुझे बहुत दिल हुआ था बनाने का, तो मैंने ना जब इसका वो चीनी वाला शीरा बनाते ना वो बनाया, तो चावल डाल दिए ना, उसको अच्छे से ड्राई नहीं किया, तो मेरे चावल उसके अंदर पकते पकते ना वो बहुत ज़्यादा सख्त हो गए थे। पता नहीं इसकी क्या वजह थी। मैंने पिछली दफ़ा जब बनाया था तो अपनी मम्मी से पूछ के बनाया था ना, तो वो बहुत मज़े के बने थे ना। खैर यहाँ पे खाना तो मैं नहीं था, फिर भी मैंने खा लिया। तो यहाँ पे साथ साथ हमारी बातें भी चलती रहेंगी और काम भी चलते रहेंगे। आप जैसे कि आप सब ख़वातीन को पता है कि हमारे घर में ना बहुत सारे ऐसे मसले मसाइल होते हैं जो हमें अक्सर फ़ेस करने पड़ते हैं। और असल ज़िंदगी जो है हमारी शादी के बाद ही शुरू होती है। मैं कहती हूँ शादी से पहले तो कोई ज़िंदगी ही नहीं होती। अब देखिए ना, शादी से पहले बहुत पुरसुकून ज़िंदगी होती है, ना किसी का कोई मसले मसाइल होते हैं, ना किसी के साथ कोई लड़ाई, ना झगड़ा। मतलब जो मतलब ये कहानी शुरू होती है ये लड़ाई वाली, ये मतलब
एक दूसरे की बुराई करना, किसी के लिए गलत सोचना, मतलब ये सारी शादी के बाद आपके साथ ना एक लड़की जब शादी करती है तो मैं ये सोचती हूँ कि पता नहीं क्यों ऑटोमेटिकली उसके हज़ारों दुश्मन बन जाते हैं। ऐसा पता नहीं क्यों होता है कि उसकी शादी एक इंसान से शादी करने की इतनी बड़ी सज़ा कि यार ऑटोमेटिकली आपके इतने ज़्यादा मतलब दुश्मन बन गए हैं, वो भी फ्री में। ना आपने किसी के साथ बुरा किया होता है, ना आप किसी के लिए बुरा सोचते हैं, ना करते हैं। मैं अक्सर कभी किसी कोई मेरे साथ बुरा कर भी जाए ना, मैं उनके साथ भी कभी बुरा करने का नहीं सोचती। मैं अपने अल्लाह पे छोड़ देती हूँ कि अल्लाह पाक उनको खुद ही देखेगा। पर पता नहीं लोग आपके बिला वजह दुश्मन बन जाते हैं। अब आप सब लोगों को मैं ये बात बता दूँ कि दुश्मन वो क्यों बनते हैं, ये बात बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा आप लोगों ने स्किप नहीं करनी। अक्सर हम लोग ना अपने घर की हर एक छोटी-छोटी बातें अपनी जो मतलब आप ये लगा लें कि दूर के रिश्तेदार होते हैं, हमारे नहीं हमारे इन-लॉज़ के दूर के रिश्तेदार होते हैं, हम उनको बता रहे होते हैं। आपको पता है जब शादी होती है एक लड़की को इतनी अकल नहीं होती, लड़की इतनी मैच्योर नहीं होती। जब वक़्त के साथ-साथ बच्चे होते हैं, हमारी लाइफ़ गुज़रती है तो हम मैच्योर होते हैं, हमें हर चीज़ की अकल समझ आती है। और मैं कहती हूँ अकल समझ देने वाले भी हमें यही लोग होते हैं जो हमें इतनी अकल समझ दे देते हैं अपनी इन हरकतों की वज़ह से। अक्सर हमारी एज कम होती है। अच्छा मेरी जब शादी हुई थी मेरी ना 13 साल उम्र थी ना, तो और मेरी शादी जब हुई थी, शादी से पहले की मेरी जो लाइफ़ थी, हम लोग मतलब किसी से मिलना-जुलना इतना नहीं होता था। हमारे टोटल रिश्तेदार सब पंजाब में थे। हम लोग सिर्फ़ यहाँ एक सेपरेट फैमिली थी हमारी जो थी यहाँ पे। हम लोग ने अपनी काम से काम रखना, लड़ाई क्या होती है इसका नामो-निशान पता नहीं होता था क्योंकि कभी लड़ाई हुई नहीं थी। शादी के बाद ये फ़ितने, तनाज़े जो होते हैं इनका भी पता नहीं था। तो शादी के बाद हर चीज़ पता चल गई। अम्मी सही कहती थी ना, अम्मी कहती थी शादी होगी ना तो पता चलेगा। अगर कोई ऐसी बात होती थी तो अम्मी कहती थी अभी तो तुम लोग आज़ाद हो, जब शादी होगी फिर पता चलेगा। और वाक़ई में शादी के बाद वो चीज़ें पता चली हैं ना कि इंसान क्या ही बोले। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बस ये एक चीज़ बताऊँगी कि आप लोगों ने कभी भी अपने शौहर की आमदनी जो है वो किसी के साथ शेयर नहीं करनी। किसी को नहीं बताना कि आपका शौहर कितना कमाते हैं, आपके शौहर डेली की कितनी दिहाड़ी उठाते हैं। लोग इसका फ़ायदा उठा लेते हैं और आपका घर ख़राब होता है। तो इस चीज़ का आपने लाज़मी ख़्याल रखना है क्योंकि लोग हमसे कभी भी खुश नहीं होते जो हमारे मतलब इन-लॉज़ के दूर के रिश्तेदार होते हैं मैं कहती हूँ। क्योंकि कोई कोई गैर हमारा क्यों ही दुश्मन बनेगा, हमारे अपने ही हमारे दुश्मन बनते हैं ना, हमसे दुश्मनी निभा रहे होते हैं। तो लाज़मी ख़्याल किया करें कि अपनी आमदनी, अपनी खुशी किसी तीसरे बंदे के साथ शेयर नहीं किया करें सिवाय अपनी माँ-बहनों के अलावा। क्योंकि लोग फिर आपसे जेलस होते हैं, फिर इस तरह से नज़र लगती है। तो जी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाज़मी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे न्यू व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।